चैप्टर 8 मैथ्स का मैंने क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चन किया हुआ है। यहाँ पे एबीसीडी को पैकेजिंग की मैंने यहाँ पे देखिए, एंड एबी पैरेलल टू सीडी। तो ये लाइन है एबी जो है वो सीडी के पैरेलल दी हुई है, और इसमें दिया है डायगोनल बी, डायगोनल बीडी जो है डायगोनल है, देखिए बीडी जो है डायगोनल है, और ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी दिया हुआ है। ये जो है इक्वल है, इसको बोल सकते हैं एडी इज इक्वल टू ईडी। ये E is the midpoint of AD या AE is equal to ED ऐसे बोल सकते हैं। और यहाँ पे प्रूफ करना है और क्या है कि EF कोई लाइन में ड्रॉ की गई है EF which is parallel to AD। अब देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट करें तो इसको कोई पॉइंट लेते हैं, O ले लेते हैं, इस तरह से O ले लिया तो EF जो है पैरेलल टू AD की गिवन है। यहाँ देखिए प्रूफ करना है F is the midpoint of BC, ये F जो है BC का मिड पॉइंट शो करना है। तो देखिए कैसे करेंगे यहाँ पे प्रूफ में इस टाइम को ले लेते हैं, ए डी बी को ले लेते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ए डी बी में देखिए ए डी बी में ई इज द मिड पॉइंट ऑफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। तो यह ए ई जो मिड पॉइंट है, और ई एफ ई ओ पहले टू ए बी बिकॉज ई एफ जो है, अब यह ईओ जो है ये लाइन ईओ जो है ए बी के पहले होगी, क्यों? क्योंकि ई एफ पहले है और उसी पे लाइज कर रहा है, तो उससे हम बोल सकते हैं ईओ पहले टू और ए बी। ये हो गया। तो अब यहां पे देखिए तो ये हो जाएगा देयरफॉर बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम जो हो जाएगा वो O is the मिड पॉइंट ऑफ BD जो हो जाएगा O जो होगा मिड पॉइंट होगा BD का। तो जैसे मिड पॉइंट थ्योरम क्या है कि इफ ए लाइन joining the midpoints of the two sides of a triangle parallel to the third side and half to the third side, ये मिड पॉइंट थ्योरम है। और इसके अगर कन्वर्स बोले तो बोलेंगे if a line parallel to the one side of a triangle and drawn from the midpoints of the one side of a triangle it bisect the other side। यानी ऐसे बोल सकते हैं कि ये किसी ट्रायंगल के से किसी मिड पॉइंट किसी साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करें जो दूसरी साइड के पैरेलल हो तो वो तीसरी साइड को बाइसेक्ट करती है। इफ ए लाइन drawn from the midpoints of one sides of a triangle is parallel to the second side bisect the third side, ऐसे बोलेंगे। तो वही प्रॉपर्टी लग रही है। तो अगर लिखना चाहे तो प्रॉपर्टी भी शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन लिख दीजिए we know that if a line drawn from midpoint of one side of a triangle parallel to the second side bisect the third side। ये जो होगी कन्वर्ज हो मिड पॉइंट थ्योरम होगी। तो ये कि किसी की साइड के मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करें जो दूसरी साइड के पैरेलल हो तो तीसरी साइड को बाइसेक्ट करती है, तो ये कन्वर्ज होगी। यहाँ पे कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की जगह ये प्रॉपर्टी आप शो कर सकते हैं। तो ये कंडीशन होगी O इज द मिड पॉइंट ऑफ, तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। अब इस तरह से इस वाले ट्रायंगल से लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल DBC से, देखिए DBC से O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD वी शो। अभी हमने शो किया हुआ O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, ये शो किया हुआ। और AB जो है जो DC पैरेलल टू हो जाएगा, DC पैरेलल टू OF हो जाएगा। क्यों? बिकॉज AB पैरेलल टू DC एंड AB पैरेलल टू EF। अब AB जो है DC की पैरेलल है, AB EF की पैरेलल है, यानी जो होगा EF जो होगा वो DC के पैरेलल हो जाएगा। तो उसका कंडीशन से DC पैरेलल टू OE, क्योंकि OE की लाइन है, ये दोनों पैरेलल हो गए और O इज द मिड पॉइंट है, हो गया। तो देयरफॉर बाय कन्वर्ज ऑफ
by converge of midpoint theorem, F is the midpoint of BC। तो ये इस तरह से प्रूव होगा, इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो बस वही कन्वर्ज लगेगी मिड पॉइंट थ्योरम की कि इस मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ की गई, इसके पहले में, तो ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। इसी तरह से स्टैंडिंग्स में लेंगे तो AB CD के पैरेलल है और AB EF के पैरेलल है, तो यानी ये BC जो होगा OF के पैरेलल हो जाएगा। वो मिड पॉइंट है और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC होगा। इस तरह से करना है प्रूफ। जैसा प्रूव करें और यहां पे हुआ हमने ABCD से पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम को दिया हुआ है E and F are the midpoints of AB and CD, midpoint दिया हुआ है। Then prove that line segment AF and EC trisect BD, यानी डायरेक्ट BD को AF और EC जो है ट्राइसेक्ट करते हैं, तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इनको ये तीनों को इन तीनों पार्टों में इक्वल प्रूफ करना होगा। तो देखिए प्रूफ कैसे करेंगे यहाँ पे प्रूफ में। यहाँ पे देखिए क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है तो ABCD इज ए पैरेललोग्राम, देयरफॉर AB जो हो जाएगा वो इक्वल टू CD एंड AB पैरेलल टू CD होगा। क्या कंडीशन है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। ये कंडीशन लगेगी, अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल होती है, ये हो गया। और हो सकते हैं और इनका हाफ यानी और AB अपॉन 2 इज इक्वल टू CD अपॉन 2 एंड AB अपॉन 2 पैरेलल टू CD अपॉन 2 हो जाएगा। इक्वल ज्योमेट्री जैसे पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग में कि अगर दो साइड इक्वल है तो उनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे या उनके डबल भी आपस में इक्वल होंगे। इसी टाइप से अगर दो साइड पैरेलल है तो उनके हाफ भी आपस में पैरेलल होंगे या उनके डबल भी आपस में पैरेलल होंगे। तो यहाँ इक्वल ज्योमेट्री यूज कर सकते हैं, तो यहाँ भी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए E और F जो है मिड पॉइंट दिए हुए, तो यहाँ गिवन में हम बोल सकते हैं कि ये AB जो होगा AB अपॉन 2 बराबर AE बोल सकते हैं, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो AB को हम AE अपॉन 2 बोल सकते हैं और इसी टाइप से ऊपर वाले को CD अपॉन 2 को हम CF बोल सकते हैं, ऐसा गिवन बोल सकते हैं क्योंकि E एंड F आर द मिड पॉइंट। देन AB का हाफ जो होगा वो AE के इक्वल होगा और CD का हाफ जो है CF के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे मिड पॉइंट ऑलरेडी दिए हुए हैं। देखिए तो हम इसकी वैल्यू जो AB अपॉन 2 की हम लगा सकते हैं AE इज इक्वल टू CF एंड AE पैरेलल टू CF। इस तरह से कर सकते हैं, यानी AE जो होगा वो CF के इक्वल पैरेलल हो जाएगा। अब इक्वल पैरेलल है, अपोजिट साइड्स है, तो ये एक पैरेललोग्राम बनेगा। तो बोल सकते हैं देयरफॉर AECF इज ए पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम बन गया तो इसके लिए क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ये AF जो होगा CF के पैरेलल हो जाएगा, तो देयरफॉर AF पैरेलल टू CE हो जाएगा। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये लाइन जो है AF जो है CE के पैरेलल हो जाएगा इस कंडीशन से। यहां तक प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद हम यहाँ ट्रायंगल को लेंगे, APB को ले लेते हैं, नीचे वाले ट्रायंगल को। फ्रॉम ट्रायंगल APB को देखिए, APB को लेंगे तो E इज द मिड पॉइंट, यहाँ पे E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। AB का मिड पॉइंट है और EQ जो है EQ पैरेलल टू AP होगा। क्यों? यहां पे लिखें और EQ पैरेलल टू AP होगा। क्यों? बिकॉज AF पैरेलल टू CE है। यहां पे देखिए हमने इसको क्या हुआ, क्योंकि ये पहला है तो ये उसके कंडीशन से AF पैरेलल टू CE, ठीक है। यहाँ पे देखिए AF पैरेलल टू CE इस कंडीशन से, ये क्योंकि Q लाइज कर रहा है इसी पे CF पे और P लाइज कर रहा है AF पे, तो ये जो है पैरेलल लेंगे तो ये हो जाएगा देयरफॉर बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा? Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB हो जाएगा। Q इज द
मिड पॉइंट ऑफ पीवी और उससे और BQ इज इक्वल टू PQ। ये केस नंबर 1 आएगी। इस तरह से कर सकते हैं क्योंकि इस टाइम में देखिए APB में E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड EQ पैरेलल टू APB। व्हाई? बिकॉज CE पैरेलल टू AF। ये दोनों लाइनें पैरेलल है, तो Q और P में लाइज करें तो ये EQ जो होगा वो AP के पैरेलल हो जाएगा और ये E मिड पॉइंट जो है तो बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये बनेगी। इसी टाइप से हम ऊपर वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं, कौन से DQC को ले लेते हैं। यहां से ले लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल DQC से, देखिए DQC से F इज द मिड पॉइंट ऑफ, यहां पे F इज द मिड पॉइंट ऑफ BCD। F जो है मिड पॉइंट है और PF पैरेलल टू CQ होगा, तो बोल सकते हैं PF पैरेलल टू CQ। क्यों? बिकॉज AF पैरेलल टू CE है, ये ऊपर शो किया हुआ है। तो देखिए F जो है मिड पॉइंट है, F जो है इसका मिड पॉइंट है और ये जो है PF जो है CQ के पैरेलल है। तो यहां पे भी देखिए कन्वर्ट कर लिए। देयरफॉर बाय द कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम P is the midpoint of DQ। तो ये कंडीशन हो जाएगी क्योंकि F जो है इस टाइम ही मिड पॉइंट है और ये दोनों लाइन पैरेलल है क्योंकि AF CE के पैरेलल है। तो उस कंडीशन से कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लग रही है तो P इज द मिड पॉइंट हो जाएगा। या बोल सकते हैं, यहां बोल सकते हैं DP इज इक्वल टू PQ। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब इसको देखिए, यहां पर फर्स्ट इक्वेशन यहां पे देखिए BQ इज इक्वल टू PQ और DP इज इक्वल टू PQ, यानी दोनों ही PQ के इक्वल है। तो यहां लिख लीजिए फ्रॉम 1 and 2 we get BQ is equal to PQ is equal to DP। यानी तीनों देखो इक्वल है, DQ PQ को इक्वल है और DP जो है PQ को इक्वल है, यानी तीनों आपस में इक्वल होंगे, तीनों आपस में इक्वल है। और बोल सकते हैं और AF एंड CE ट्राइसेक्ट डायगोनल BD। ये प्रूव करना है, तो इस तरह से प्रूव करना है। तो बस ये कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लग रही है तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करेंगे। तो स्टेप वाइज एक एक लेने और बस ये प्रूव करते हैं कि क्योंकि ऑलरेडी मिड पॉइंट दिए हुए तो दोनों लाइन पैरेलल है, तो थर्ड पॉइंट जो होगा वो मिड पॉइंट ऑफ द अदर साइड होगा। तो इस तरह से प्रॉपर्टी के क्वेश्चन ये हुआ है, सो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये कुछ प्रूव करना है, तो पहले क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल कोई भी 4 साइडेड पॉलीगन बना लेते हैं। कैसे बना लीजिए, जो 4 साइडेड पॉलीगन होंगे ABCD, 4 साइडेड पॉलीगन बना दिया और इसके लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड यानी इसकी मिड पॉइंट ले लिए ये सही से और इसको डायगोनल मिला दिए। देखिए ये मिला दिए, देखिए कुछ भी ले लिया PQ RS इस तरह से ले लिया। ये डायगोनल मिला दिया AC को और जो है इन मिड पॉइंटों को मिला दिया, यानी P को R से और S को Q से मिला दिया। यहां पे देखिए गिवन में लिखेंगे, गिवन में ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल और ये PQSR PQR and S are the midpoints of AB BC CD and AD। और यहां प्रूव करना है, तो प्रूव करना है कि PR and SQ bisects each other, और मिड पॉइंट ऑफ लाइन में नहीं, ये एक दूसरे बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन फर्स्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन में सबको ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन PR
एंड एस क्यू, और ये सभी मैंने मिला दी, पी क्यू, क्यू आर, आर एस एंड एस टी, सभी को मिला दिया। अब प्रूफ में देखिए, तो एक ट्रेंडिंग कंपोनेंट्स लेते हैं एडीसी से, तो फ्रॉम लेंगे एडीसी से, एडीसी में देखिए एस एंड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ एडी एंड सीडी। तो मिड पॉइंट ये हुआ, तो देयरफॉर जाएगा, देयरफोर एस आर पैरेलल टू एसी एंड एस आर इज इक्वल टू 1/2 AC। तो ये फर्स्ट कंडीशन बनेगी बाय द मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग में देखिए एस इज द मिड पॉइंट है एडी का और आर इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी, देयरफॉर एस आर पैरेलल टू एसी एंड एस आर इज इक्वल टू 1/2 AC। तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये लग जाएगा। इसी टाइप से सिमिलरली नीचे वाले को भी प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली लीजिए, सिमिलरली वी कैन सो दैट नीचे वाले टेक्निक को भी लेके इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। पी क्यू पैरेलल टू एसी एंड पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 AC। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। इन दोनों ट्रायंगलों से ले लीजिए, दोनों साइडों से ले लीजिए। अब ये दोनों इक्वेशन अगर ले ले तो फ्रॉम क्या लिखते, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट। अब देखिए यहां एस आर एसी की पहले है, पी क्यू एसी की पहले है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन किया था उसी सेम उसी टाइप से ये हो जाएगा एस आर पहले टू पी क्यू एंड, अब एस आर देखिए एसी का हाफ है और पी क्यू भी एसी का हाफ है, तो ये हो जाएगा एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। अब एस आर देखिए पी क्यू के पहले भी है और इक्वल भी है, तो क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। तो क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल है, एक पैरेललोग्राम बनेगा और पैरेललोग्राम के डायरेक्टली बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। अब यहां लिख दीजिए कंडीशन, एंड वी नो दैट diagonals of a parallelogram bisects each other। क्योंकि डायगोनल ये प्रॉपर्टी होती है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी कि डायगोनल जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब क्योंकि हमने PQRS एक पैरेललोग्राम का प्रूव कर दिया तो उसकी कंडीशन से डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, therefore PR and SQ bisect each other, यही प्रूव करना है, इस तरह से प्रूव करेंगे। बस यहाँ पे बस इसको पहले मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग में पहले इन दोनों को एक पैरेललोग्राम प्रूव कर ले, जैसे यहाँ प्रूव किया देखिए फर्स्ट कंडीशन। सिमिलरली सेकंड कंडीशन लेके एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, PQRS एक पैरेललोग्राम बन जाएगा और पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे बाइसेक्ट करते हैं, तो कंडीशन लगा के यहाँ पे शो कर देंगे। तो इस तरह से सॉल्व करना है। तो शुरू करेंगे, लास्ट क्वेश्चन 7 दिया ले हुआ है, एबीसी को 90 एंगल है, एंगल सी पे 90 डिग्री है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी गिवन है देखिए क्वेश्चन में, और डीएम जो है पहले ड्रॉ किया गया बीसी के, और यहाँ तीन कंडीशन प्रूव करनी है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, एमडी परपेंडिकुलर टू एसी एंड सीएम इज इक्वल टू एएम इज इक्वल टू 1/2 एबी। इस तरह से प्रूव करना है। तो सबसे पहले फिगर बना लेंगे, तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। इस तरह से देखिए, ये वाला एंगल सी और ये जगह ए बी, इसको बी ले लिया हमने, और ये हो गया ए, और ए यहां पे कोई ये मिड पॉइंट इसका ले लिया एम, और यहां पे ये जो आ गया डी। इस तरह से ये जो लाइन है इसके पहले यहां शो की हुई है, और एम इज द मिड पॉइंट, यानी ये जो लाइन है इस तरह से बोल सकते हैं। देखिए यहां पे दिया हुआ सी 90 डिग्री है और एम इज द मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट हो गए, दोनों इक्वल हो गए। यहां बोल सकते हैं एम इज इक्वल टू डीएम बोल सकते हैं, और डीएम जो है ये पहले दोनों दी हुई है, ये तीन कंडीशन प्रूव करनी है। देखिए तो प्रूव करेंगे, प्रूव करते हैं। यहां पे देखिए, तो यहां पे ये इस ट्रायंगल से पूरे ट्रायंगल से ले लेते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ABC M is the midpoint of
मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डीएम पैरेलल टू बी सी। अब ये मिड पॉइंट है और इसके पैरेलल है, तो अकॉर्डिंग टू द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है कि किसी ट्रायंगल के एक मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करें जो दूसरी साइड पे पैरेलल हो, तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। तो बस यहां पे लगा दिए देयरफॉर बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, D is the midpoint of AC। तो ये जो हो जाएगा, ये फर्स्ट प्रूफ आ जाएगा, क्योंकि इसी मिड पॉइंट से ड्रॉ की गई, इसके पैरेलल है, तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी या मिडिल पॉइंट में जाएगी, तो ये D is the midpoint of AC हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रूफ तो यही हो गया। इसके बाद देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, यहां पे दिया हुआ DM पैरेलल टू BC, ये गिवन है, देखिए DM पैरेलल टू BC गिवन है। तो देयरफॉर एंगल कौन सा, देखिए कौन सा एंगल, एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल हो जाएगा ACB, कौन सा ADM, ये वाला एंगल, ये वाला, और ये दोनों इक्वल होंगे कौन सी प्रॉपर्टी से, को करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के अकॉर्डिंग दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब ये जो है 90 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है, देखिए ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 हो जाएगा। तो ये बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल ADM इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। और बोल सकते हैं और MD परपेंडिकुलर टू BC, ये जो होगा ये सेकंड प्रूफ हो जाएगा। देखिए MD पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू BC, ये सेकंड प्रूफ हो गया। अब थर्ड कंडीशन के लिए देखिए, थर्ड कंडीशन में हमें यहां पे CM और AM को लेना है, तो देखिए CM तो इसको मिला देते हैं, इसको मिला दे लाइन को, ये मिला दिया, तो यहां लिखते पहले ज्वाइन CM। अब दो ट्रायंगलों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों ट्रायंगलों को कंपेयर करें, अगर यहां ले लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल CDM, ADM और CDM से ले लेते हैं। तो यहां पे देखिए हो जाएगा AD इज इक्वल टू CD, क्योंकि हमने मिड पॉइंट शो किया हुआ था, देखिए बिकॉज M इज द D इज द मिड पॉइंट ऑफ, यहां पे देखिए वी शोन, यहां हमने शो किया D इज द मिड पॉइंट, यानी AD बराबर CD हो जाएगा, AD बराबर CD हो जाएगा, तो मिड पॉइंट हो गया। सेकेंडली इसमें ये परपेंडिकुलर है, तो दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे, ऐसे बोल सकते हैं इस साइड से 90 डिग्री, और ये हो जाएंगे एंगल ADM बराबर एंगल CDM 90 डिग्री है दोनों। और थर्ड कंडीशन जो आएगी वो DM दोनों में कॉमन आ रहा है, देखिए तो DM इज इक्वल टू DM, ये कॉमन हो गए दोनों में, कॉमन हो गए दोनों में, तो तीन कंडीशन हो गई, तो कॉम्पोनेंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल ADM कॉम्पोनेंट ट्रायंगल CDM बाय साइड एंगल साइड, देखिए साइड एंगल साइड एंगल और साइड के अकॉर्डिंग में कॉम्पोनेंट हो गए। जब कॉम्पोनेंट हो गए तो अदर पार्टिकल हो गए, तो बोल सकते हैं देयरफॉर CM बराबर AM, इसके अदर पार्ट में यानी CM जो होगा वो AM के इक्वल हो जाएगा, बाय CP CD से इक्वल होगा। और हो सकते हैं और CM बराबर, और ये जाएगा 2, इससे बोल सकते हैं और दूसरा जुना, और 2CM बराबर 2AM, ऐसे बोल सकते हैं। आप CM AM के बराबर है तो उनका डबल भी आपस में इक्वल होगा, इक्विवेलेंट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग में, यानी दो वैल्यूज अगर इक्वल है तो उनके डबल भी आपस में इक्वल होंगे या उनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे। तो CM बराबर AM हो रहा है, या बोल सकते हैं 2CM बराबर 2AM, यहाँ पे हो जाएगा 2CM और 2AM को क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं AB, क्योंकि यहाँ पे लिखा दिया होगा A बराबर और यहाँ बोल सकते हैं और AB जो होगा वो 2AM के इक्वल होगा, डबल हो जाएगा, तो ये बोल सकते हैं इसी जगह। और यहाँ बोल सकते हैं और CM बराबर 2 नीचे आ जाएगा, तो 1/2 AB। तो ये कंडीशन यहाँ आ रही है, ये कंडीशन यहाँ आ रही है, तो देयरफॉर CM बराबर AM
बराबर 1/2 AB। ये जो आएगा ये थर्ड प्रूव आएगा। तो इस तरह से प्रूव करना है, ये इस तरह से प्रूव करना है इसको। इस समझ है यहाँ पे जो दिया है एबीसी ट्रायंगल को राइट एंगल दिया हुआ है, सी राइट एंगल दिया हुआ है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी गिवन है देखिए यहाँ पे, और डीएम जो है सीएम के पहले दिए हुए, ये दोनों लाइन पहले दी हुई है और तीन कंडीशन ये प्रूव करनी है। तो फर्स्ट कंडीशन में देखिए ट्रायंगल का ये मिड पॉइंट है एम और ये डीएम जो है बीसी के पहले है। तो अकॉर्डिंग टू द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है कि किसी भी ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट की लाइन को ड्रॉ करें तो वो दूसरी साइड के अगर पैरेलल है तो तीसरी साइड को वो बाइसेक्ट करती है। तो ये मिड पॉइंट से ड्रॉ किए दोनों पैरेलल है, तो ये जो इसको बाइसेक्ट करेंगे यानी बोलेंगे डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, ये बोल सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये प्रूव हो गई देखिए, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, या बोल सकते हैं डीएम बराबर एएम बराबर डीसी बोल सकते हैं, सॉरी एडी बराबर सीडी बोल सकते हैं ये। फिर इसके बाद जो है ये दोनों लाइन पैरेलल है तो एंगल एएमडी और एंगल एसीडी दोनों इक्वल होंगे। कंडीशन क्या है होगी, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तब ये 90 डिग्री है तो ये एडीएम 90 डिग्री हो जाएगा। अब एडीएम 90 है यानी कि परपेंडिकुलर होगा। When the angle between the two lines are 90 degree, then they are perpendicular to each other। यानी दोनों लाइनों के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री है तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये 90 डिग्री होगा तो बोल सकते हैं डीएम इज परपेंडिकुलर टू बीसी। तो सेकंड प्रूफ हो जाएगा। अब सीएम को लाने के लिए हमें ज्वाइन कर देंगे इसको, सीएम को इन दोनों एंगलों को कंपेयर कर लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा एडी बराबर सीडी, वी शो क्योंकि हमने शो किया हुआ है डी इज द मिड पॉइंट, और सेकेंडली जो है ये परपेंडिकुलर है तो दोनों 90 डिग्री एंगल हो जाएंगे, ये प्रूव किया हुआ है। और थर्ड जो होगा वो डीएम दोनों में कॉमन हो गया। तो तीन कंडीशन से ये कॉम्बिनेट प्रूव हो जाएंगे बाई साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंगली। अब साइड एंगल साइड से कॉम्बिनेट हो रहे हैं तो इनके अदर साइड इक्वल होंगी, या बोल सकते हैं सीएम बराबर एएम। और अब सीएम जब एएम के बराबर तो इनका डबल भी आपस में इक्वल होगा तो 2cm बराबर 2am हो जाएगा। और 2cm कैसे रखेंगे, और 2am को हम ab बोल सकते हैं क्योंकि am और bm जो इक्वल है तो ab को 2am बोल सकते हैं। तो 2am की जगह ab लगा देंगे, 2 नीचे ले लेंगे तो cm बराबर 1/2 हो जाएगा। अब cm 1/2 ab के इक्वल है और cm जो है am के इक्वल है, तो तीनों को आपस में इक्वल करेंगे cm बराबर am बराबर 1/2 ab। तो इस तरह से प्रूव करना है, इसको नोट करें, प्रैक्टिस करें और ये चैप्टर कंप्लीट है। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट